मुर्शिदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। ये इस वक्त का रुझान आ रहा है। टीएमसी 23, बीजेपी 29। शेखर अय्यर, आपको लग रहा है कि कांग्रेस को ये हार जो है वो नई जीत की तरफ ले जाने वाली है? देखिए, जब राहुल गांधी जी का जो बयान आया पश्चिम बंगाल को लेकर और ममता के ऊपर, शासन के ऊपर जो टिप्पणी, वो एक प्रकार से ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था कि अगर ममता, देखिए कांग्रेस की ग्रोथ तभी होगी या कांग्रेस की शुरुआत बंगाल में तभी होगी जब तृणमूल कांग्रेस की अगर स्लाइड शुरू होगी। तो क्योंकि ममता ने ये पूरा कांग्रेस की संगठन को पूरा खत्म किया, ममता ने नेताओं को ले लिए, बाकी जितने कार्यकर्ता सबको ले लिए, कुछ मतलब रहा नहीं वहां पे। अगर आज कांग्रेस के कुछ अगर कैंडिडेट्स की ऊपर जो उम्मीद है, जैसे अधीर रंजन चौधरी, वो अपने बल पे, अपने इंडिविजुअल ये पे वहां खड़े हुए हैं, क्योंकि संगठन के नाम पे वो बिल्कुल जीरो हो गया। उसका बड़ा कारण ममता है, क्योंकि ममता को लगातार देखे पश्चिम, मतलब वामपंथी हो या कांग्रेस, उनके लिए दोनों एक ही है। पर शेखर अय्यर जी, सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि वो जब लोकसभा चुनाव होते हैं दिल्ली में तो केजरीवाल के साथ गठबंधन करती है, बाद में दिल्ली के चुनाव जब विधानसभा के होते हैं तो कहती है केजरीवाल करप्ट है। आज केजरीवाल का मजाक बना रहे हैं कि भाई देखिए तो करप्ट है इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। जब यहां इंडिया अलायंस बनता है तो ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का पार्टनर बनाते हैं, और जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी जाके कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो करप्ट है, इसलिए बीजेपी को मौका मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो अगर एक समय में दोस्ती करेगी, एक में लड़ने निकलेगी, उसका काडर खुद कंफ्यूज है कि कब मुझे क्या करना है। लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने तय कर लिया कि अब दोस्ती नहीं। देखिए, ऑलरेडी तमिलनाडु की हालत देख रहे हैं कि डीएमके अलायंस में होते हुए भी एक मंच पे खड़े नहीं हुए स्टालिन के साथ। देखिए, जो शेखर जो बात कह रहे हैं सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है कि जब तक आपके साथ दूसरा विपक्षी पार्टी होगी तो फिर कांग्रेस को तवज्जो नहीं मिलेगी। लेकिन हमने अनेक राज्यों में देखा है कि वहां कांग्रेस फिर सिर्फ एक जबानी जमा खर्च होता है, और वहां पर सुशांत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को निराश कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी जो है, जो संगठन है, वो राहुल गांधी को निराश कर रही है। कैसे राहुल गांधी को पार्टी कैसे निराश कर रही है सर? हर्षवर्धन जी बताएंगे। ये हर्षवर्धन जी आप बोलेंगे, बताएंगे हर्षवर्धन जी, ये कैसे चलेगा? भाजपा का एक तो भाजपा का है कि अमित शाह जी का और नहीं। अच्छा, मुझे बताइए राशिद भाई, एक बात बताइए कि बंगाल को लेकर बीजेपी ने 3 से 77 जाने और फिर अब 77 से जहां भी जाए, उसके लिए जो ग्राउंड पे काम किया आपने देखा है ना सर? कितना पीएम गए, आरोप लगा कि देखिए तो बंगाल के लिए जाते हैं, पीएम है फिर भी ये सब कर रहे हैं। अमित शाह कितनी बार गए वो आपने देखा। राहुल गांधी ने बंगाल के लिए पिछले 10 साल में क्या किया वहां पे अपनी पार्टी को मजबूत करने की? गंभीर बात का बता रहा। देखिए, आप रेवंत रेड्डी ने कैसे वहां के ऊपर कर दिया, तेलंगाना में बीआरएस थी, भाजपा भी वहां पैर पसार रही थी, लेकिन कांग्रेस ने, जिसे हम कहते हैं, ग्रेट कमबैक किया कि तीसरी पार्टी से एक नंबर की पार्टी हो गई। बंगाल में वो स्थिति नहीं